गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम समझते हैं कि शायद इसी की वजह से परेशानी है या फिर ये हमारे घर में दिक्कत मतलब कि बढ़ा रहा है, लेकिन या फिर ये हमारे घर में मतलब कि फालतू है, बोझ है। कई बार होता है कि हम उसकी किस्मत का ही खाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें किसकी किस्मत का मिलता है ये तो हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन पर हम वही है ना, मालिक की रहमतों को ना समझ के उस इंसान को ऐसे ही फालतू समझने लगते हैं। ये नहीं सोचते अगर वो इंसान हमारे पास है, हमारे जीवन में है, उसकी वजह से सद्गुरु हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वह सद्गुरु का प्यारा है। ऐसे ही घटना एक सत्संगी भाई के साथ घटी, जिसने हमें अपनी आप बीती संगत को सुनाई। साथ संगत जी, यह भाई पंजाब का रहने वाला है। यह सत्संगी भाई पंजाब में अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से रहा करता था, अभी भी रहता है। तो साथ संगत जी, इस परिवार में इसकी बीवी, दो बड़े लड़के हैं। संगत जी, यह पूरा ही परिवार शुरू से बाबा जी को मानता था। यह जो भाई हैं, इसके जो माता पिता थे वह भी सत्संगी ही थे। उन्हीं से इसको भी मतलब कि सत्संग के बारे में ज्ञान आया, तो उन्हीं को देखकर यह भी बाबा जी को मानने लगा। जब एक परिवार में एक चीज़ को माना जाता है तो सभी उस चीज़ को मानते हैं। अब यह भाई जब बाबा जी को मानने लगा तो इसने भी बाबा जी के कुछ अनुभव देखे। उसके बाद इस भाई ने निर्णय ले लिया कि यह भी अब बाबा जी से नामदान लेकर ही रहेगा। फिर शादी जब इस भाई की हुई थी तो उससे पहले ही इसने नामदान ले लिया था। उसके बाद इसकी बीवी आई तो वह भी सत्संग घर जाने लगी। उन्हें भी बाबा जी के प्रति अपना प्रेम मतलब कि उनका भी बढ़ने लगा, तो उन्होंने भी फिर नामदान ले लिया। अब दोनों ही मियाँ बीवी नाम की कमाई डेली ही किया करते हैं और उसके साथ साथ भजन सिमरन तो करते ही हैं। सेवा पर जाना, बाबा जी के भंडारे जब भी होते हैं तो ये पंजाब में ही रहते हैं, तो डेरा इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही दूरी पे है। संगत जी, जब भी इन लोगों को मौका लगता है तो यह सेवा पर और बाबा जी के भंडारों पर अक्सर जाते हैं और अपने दोनों बच्चों को लेकर भी जाते हैं, जिससे कि घर में इनके सुख शांति का माहौल बना रहे और बाबा जी की रहमतों की बरकत हमेशा ही बरसती रहे। बच्चे भी ऐसे हैं जो कि बाबा जी के तरफ रुझान होते ही जा रहे हैं, वह भी बाबा जी को खूब मानते हैं। तो संगत जी, एक बार की बात है जब यह घटना इस भाई के साथ घटी। यह भाई डेरे के लिए ही घर से निकला था। उस दिन यह भाई डेरे की जो कि बस होती है, सेवा पर अक्सर जाती है हर एरिया से, वैसे ही इनके एरिया से भी बस जो कि सेवा पे जा रही थी। तो यह भाई भी सेवा के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन जब ये सेवा पर निकला तो इसको और इसके परिवार को क्या पता था कि रास्ते में ऐसी घटना इन लोगों के साथ हो जाएगी जिसका इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। डेरे के लिए जब बस निकली, सब कुछ ठीक रहा। वहाँ पर आराम से सभी लोग पहुँच गए और वहाँ पर सबने पूरे दिन मज़े से खिलखिलाते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए सेवा भी की। सेवा के बाद वहाँ पर लंगर भी करे। लंगर करके जब शाम को 6 बजे बस निकलने का टाइम हुआ तो सभी सेवादार एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, उसके बाद बस की ओर रवाना हो जाते हैं। अब कम से कम शाम के 6 से 7 बजे के बीच का समय हो और उस समय संगत जी सर्दियों के भी दिन चल रहे थे। 7 बजे जब डेरे से बस निकली तो इन लोगों को तो पता ही था कि यह लोग लेट पहुंचेंगे, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का कोई भी मतलब कि परेशानी नहीं था, बल्कि सेवा तो टाइम से ख़त्म हो जाती है। इन लोगों ने ही अपना वक्त जो कि डेरे में लंगर खाने और फिर चाय पीने और हंसी मजाक में बिता दिया, वरना इनकी सेवा तो 2 से 3 बजे ही ख़त्म हो गई थी। अब डेरा भी तो ऐसी जगह है जहाँ कोई जाता है वहाँ से किसी के आने का मन ही नहीं करता।
अब ये भाई बताते हैं कि जब डेरे से बस रवाना हुई, सभी लोग घर के लिए आ ही रहे थे कि रास्ते में अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम ख़राब होने के कारण ड्राइवर क्या देखता है कि बार बार जो कि आसमान में बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, तो वो बार बार कम से कम 3 से 4 बार आके बस पे टकरा चुकी थी और वापस जा चुकी थी। यह देख के बार बार ड्राइवर को बस भी रोकनी पड़ रही थी और इस चीज़ से सभी लोग मतलब कि डर भी रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा जी का भजन सिमरन भी कर रहे थे। अब इतने 3 से 4 बार जब बिजली बस से टकराई, बाहर मौसम भी ख़राब था, तो ड्राइवर ने बस रोककर सभी संगत से गुजारिश की कि भाई लगता है कि यहाँ पर किसी के साथ अनहोनी लिखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों ना हम सब बस से उतर जाएं और एक एक करके हम बस से उतरते हैं। वो जो सामने पेड़ है उसको छूकर आते हैं, जिसके ऊपर ये बिजली गिरनी होगी गिर जाएगी, क्योंकि ऐसे तो बार बार खतरा पास आकर जा रहा है, कोई भी बात हो सकती है। ये ना हो किसी एक की वजह से बाकी संगत की जान खतरे में पड़ जाए। तो ड्राइवर साहब की यह बात सुनकर सभी ने उनकी हामी में हाँ मिलाई कि सबकी जान जाने से तो अच्छा है कि हम एक एक करके खुद ही बस से उतरे और उस पेड़ तक जाएं, ताकि जिसके साथ अनहोनी लिखी हो उसी के साथ हो, बाकियों की जान ना जाए। ऐसे ही संगत एक एक करके उतरने लगी, पेड़ को छूकर दोबारा बस में बैठने लगी। ये सब 1 बाय 1 हो रहा था, ताकि मतलब कि ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी ना हो और किसी के साथ अनहोनी हो, बिजली गिरे तो दूसरे को मतलब कि वो चोट ना पहुंचाए। अब सब संगत पेड़ को छूकर बस में आके बैठ गई। बस एक ही मतलब कि व्यक्ति बचा था, जो कि यह सत्संगी भाई था। अब यह सत्संगी भाई की बारी थी, तो ये बस से उतरता है और पेड़ तक जाता है। पेड़ को जैसे ही छूकर वापस आने लगता है, क्या देखता है कि वो जो बिजली थी वह पूरी की पूरी बस पर उतर मतलब कि बस पर गिर चुकी थी। बिजली बस पर गिरने के कारण पूरी बस में आग लग गई और जो अनहोनी घटना थी वो तो मतलब कि वहीं घट गई। तो यह देख के यह सत्संगी भाई के मन में काफ़ी मतलब कि एक सहम सा गया था वह भाई, क्योंकि अचानक इतना बड़ा हादसा देखना इतना मतलब कि काफ़ी डरावना होता है और कुछ उसके हाथ में भी नहीं था जो वह कर पाए। तो साथ संगत जी फिर उसी रात मतलब कि जब ये घर पहुंचता है, वहाँ के जो कि सत्संग घर के इंचार्ज वगैरह होता है, वहाँ तक ये खबर पहुंचाता है। अब ये भाई अपने घर में आराम कर रहा होता है कि बाबा जी इसे दर्शन देने आते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक तू उस बस में बैठा था, सिर्फ तेरी वजह से उन बाकी लोगों की, बाकी सत्संगियों की जान बची हुई थी, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे थे कि गुरु तेरे को नहीं लेके जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें मतलब कि उन लोगों ने तुम्हें ही बस से उतार दिया, इसलिए उनके साथ ये अनहोनी घटना हुई। क्योंकि वह बिजली को तो गिरना बस पे ही था, सिर्फ और सिर्फ कारण तुम ही थे जिसकी वजह से वह सब लोग बचे हुए थे। अगर वह जो ड्राइवर ऐसी बातें ना करता कि जिसके साथ अनहोनी होनी है वह हो जाएगी, तो आज किसी की शायद जान ना जाती, सब आराम से घर आते और जो कि वह खतरा था वहीं पर टल जाता। जब बाबा जी उसके सपने में ये सब कह के गए, अगले दिन नींद खुली, अपने आप को सही सलामत पाया, तो बस बाबा जी के लिए अपनी आंखों में शुक्राने के आंसू लेकर बस उनका ही शुक्राना करता रहा। तो यही घटना फिर उस सत्संगी भाई ने बाकी लोगों को बताई कि हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये हमारे घर में फालतू है या फिर इसकी कमाई से ये होता है या फिर ये बोझ है, हमारा इस पे खर्चा हो रहा है। नहीं, हो सकता है कि उसके कर्म इतने अच्छे हो कि उसकी किस्मतों का हम खाते हों, उसकी किस्मत की वजह से हमारे पास पैसा आता हो ताकि वह भी खा सके। कभी भी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। जहाँ अहंकार आता है वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। जो इंसान गुरु का शुक्राना नहीं करता वह कभी भी मतलब कि
बरकत नहीं पा पाता है, इसलिए गुरु का शुक्राना करें, उसके भाने में रहे। आशा है यह सच्ची साखी आप लोग भी अपने जीवन में कुछ इससे सीख भरेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें।